हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जवाहर उत्कर्ष योजना की कंप्लीट तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से अंतर्गत जो है ये हमारा पहला वीडियो है। हम जो है इसमें केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका हिंदी का पहला वीडियो है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और ना ही कभी पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 4:30 बजे नई वीडियो अपलोड की जाती है, जिनके माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से जवाहर उत्कर्ष योजना की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का अध्याय 1, ये आपका पहला वीडियो है। तो देखिए, हिंदी का अध्याय 1 है, तो इसमें पहला पार्ट है अमर शहीदों का चारण। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों के नाम। आपको ये दो क्रांतिकारी का नाम याद रखना है। ये दोनों ही क्रांतिकारी छत्तीसगढ़ से हैं, जिसमें से पहले हैं शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, यहाँ पास ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, ये है हमारे शहीद वीर नारायण सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था। अंग्रेज इस वीर नारायण सिंह जी से इतना परेशान थे और इतना डर रहे थे कि इसको जो है जयस्तंभ चौक पर फांसी दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इसके शव को तोप से उड़ा दिया गया। इतना ज्यादा अंग्रेज लोग जो है इससे परेशान थे। तो ये हैं हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद क्रांतिकारी हैं, शहीद वीर नारायण सिंह। आया समझ में? तो इनका नाम जो है आपको याद रखना है। यहाँ से पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी कौन थे, ऐसे करके। ठीक है, तो याद रखना शहीद वीर नारायण सिंह। और दूसरे क्रांतिकारी हैं वीर गुंडाधुर। ये जो है बस्तर के क्रांतिकारी थे, वीर गुंडाधुर। बस्तर भी क्या है, छत्तीसगढ़ का ही भाग है, तो इसके भी याद रखना है आपको, वीर गुंडाधुर। यहाँ पास जो आप देख रहे हो ना, ये है वीर गुंडाधुर। ठीक है, ये भी बहुत ही बहादुर थे। ठीक है, वीर गुंडाधुर क्या थे, बहुत ही बहादुर थे और ये भी अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे। तो आपको ये दो क्रांतिकारियों के नाम रखना है। पहला है शहीद वीर नारायण सिंह और दूसरा है वीर गुंडाधुर। आपको याद करना है। देखिए, ध्यान रखिए, दोनों के नाम में क्या है, वीर जुड़ा हुआ है। यहाँ भी वीर है और यहाँ भी वीर है। ठीक है, तो याद रखना, वीर से कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, वीर से क्या है, छत्तीसगढ़। तो ये आपको याद रखना है, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चारण शब्द का अर्थ है, ये आपको याद रखना ही है कि चारण शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कीर्ति गान करना, यानी कि किसी का गुणगान करना। क्या करना, किसी का गुणगान करना, उसे ही कीर्ति गान करना कहा जाता है। ठीक है, तो चारण शब्द का अर्थ होता है गुणगान करना या फिर कीर्ति गान करना। यहाँ पर दिया है ना, अमर शहीदों का चारण, यानी कि जो अमर शहीद हो गए हैं उनका क्या करना है, कीर्ति गान करना है, उनका गुणगान करना है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आपको चारण शब्द का अर्थ जो है याद रखना है, कीर्ति गान होता है या फिर गुणगान होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखिए अगला, देखिए हमारे देश के अमर शहीदों के नाम, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ के जो क्रांतिकारी थे, जो अमर शहीद थे, उनके नाम को याद किया। ये दो नाम आपको याद करना ही है। इसको आपको मुंह से बोल बोल के पढ़ना है, तभी याद होगा। ठीक है, पहला नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह और दूसरा नाम है वीर गुंडाधुर। अब हमें क्या करना है, हमारे देश के अमर शहीदों का नाम याद रखना है। तो याद रखिए, पहला है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद। दूसरा मंगल पांडे। तीसरा भगत सिंह। चौथा सुभाष चंद्र बोस। पांचवा रानी लक्ष्मीबाई। छठवा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इनके अलावा भी और हैं, लेकिन ये नाम जो है आपको याद रखना है। यहीं से ही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको 6 नाम जो है याद रखना है। कौन कौन से, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इन्हें जो है हम आगे देखेंगे कि कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, समझिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह का नाम है।
जय स्तंभ चौक कहाँ है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जय स्तंभ चौक है, ये रायपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसी जय स्तंभ चौक में इस वीर नारायण सिंह जी को जो है फांसी दिया गया था। आया समझ में? 1857 में जब क्रांति हुआ था तब इन्हें जो है अंग्रेज ने पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद जो है बीच चौराहे में इन्हें जय स्तंभ चौक पे क्या किया गया? इन्हें फांसी दिया गया। आया समझ में? 10 दिसंबर 1857 को जो है इन्हें फांसी दिया गया था जय स्तंभ चौक में। ठीक, दूसरा जगह आपको याद रखना है इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश है। यहाँ है आपका आजाद पार्क। क्या याद रखना है आपको? आजाद पार्क। ठीक है, ये है इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो आजाद पार्क है, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है ये शहीद हुए थे। ये जो है अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ठीक है, और अंग्रेज जो है इसे चारों तरफ से घेर लिए थे। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और अपने आप को गोली मार दिए। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये जो है इलाहाबाद में है आजाद पार्क। ठीक है, और एक नाम आपको याद रखना है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो है ये आपका अमृतसर में है, जो कि पंजाब राज्य में है। तो आपको जो है राज्य का नाम भी याद रखना है, और आपको जगह का नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो जय स्तंभ चौक कहाँ है? जय स्तंभ चौक है आपका रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, आपका आजाद पार्क। और तीसरा है जलियांवाला बाग, जो कि आपका अमृतसर में है, पंजाब राज्य में है। ठीक है, ये 3 जगहों के नाम जो है आपको याद रखना है। इन्हें देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद जी थे वे जो है आपका ये है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, भगत सिंह, ये है आपके भगत सिंह, और ये है आपके सुभाष चंद्र बोस, ये है आपके रानी लक्ष्मीबाई, और ये है आपके राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है ये भारत के क्रांतिकारी है। इनके नाम आपको याद रखना है। ये कौन है? ये है चंद्रशेखर आजाद, ये है भगत सिंह, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये है रानी लक्ष्मीबाई, और ये है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, ये देखिए, ये है आपका जय स्तंभ चौक, जो कि कहाँ है? रायपुर में है। ये है जय स्तंभ चौक। आजाद पार्क जो है ये आपका आजाद पार्क में है। यही जो है चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार दिया था। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते हुए। और ये है आपका जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जो है अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीयों को जो है, जो भारतीय थे वो जो है यहाँ सभा कर रहे थे, शांतिपूर्वक जो है यहाँ सभा कर रहे थे। अंग्रेजों ने इसे घेर करके जो है पूरी तरह से गोली मार दिया। ठीक है, अंग्रेज ने इसे क्या किया? घेर करके जो है इसे गोली मार दिए थे इस साइड से, और बहुत सारे भारतीय लोग जो है यहाँ पास मारे गए थे। तो ये है आपका जलियांवाला बाग, जो कि कहाँ है? ये है आपका अमृतसर, जो कि पंजाब राज्य में है। ठीक है, तो ये 3 जगहों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से छत्तीसगढ़ के शहीद क्रांतिकारी हैं। तो चलिए बताइए सही आंसर कौन सा है? छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी कौन थे? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई, और चौथा है वीर नारायण सिंह। सही आंसर क्या होगा? वीर नारायण सिंह। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शहीद क्रांतिकारी नहीं है? समझिए, शहीद क्रांतिकारी क्या होते हैं? जिन्होंने, वह क्रांतिकारी जो अपने प्राण जो है त्याग दिए हैं, या प्राण का न्यौछावर कर दिए, उसे जो है हम क्या कहेंगे? शहीद क्रांतिकारी कहेंगे। तो बताइए इसमें से शहीद क्रांतिकारी नहीं है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है वीर नारायण सिंह, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, इसमें से वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा हुआ, भगत सिंह को भी फांसी की सजा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस भी जो है ये भी शहीद हो गए थे। महात्मा गांधी जो है ये शहीद नहीं हुए थे। ठीक है, ये जो है क्रांतिकारी थे लेकिन शहीद नहीं थे। ठीक, तो हमारा सही आंसर होगा महात्मा गांधी। जय स्तंभ चौक कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ है जय स्तंभ चौक? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है बस्तर, चौथा है दुर्ग। सही आंसर होगा रायपुर। चौथा क्वेश्चन देखिए, आजाद पार्क कहाँ स्थित है? इसी प्रकार से ही जो है प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बताइए आजाद पार्क कहाँ है? पहला ऑप्शन देखिए इलाहाबाद, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है भोपाल, चौथा है बनारस। सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में है
आजाद पार्क। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है रायपुर, चौथा है दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अमृतसर। ठीक है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, चारण शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है चरण, दूसरा है चाटना, तीसरा है कीर्तिगान, चौथा है चलना। सही आंसर होगा कीर्तिगान। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तो अध्याय 1 में जो है यही आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है। तो इसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अध्याय 1 के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे वीडियो मिले और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सको। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।